एक योद्धा आएगा 3 तीरों के साथ। वो किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, पर जिस क्षण वो युद्ध भूमि पर कदम रखेगा, समस्त सेनाएं भस्म हो जाएंगी। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक घनघोर वन में घोर तपस्या में लीन है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे 3 दिव्य बाण देते हैं। पहला बाण लक्ष्य चिन्हित करेगा, दूसरा उसे नष्ट करेगा और तीसरा जिसे चाहे सुरक्षित रखेगा। मैं वही हूं जिसे इतिहास कभी याद नहीं करेगा, लेकिन मेरी शक्ति ही इस युद्ध की सच्चाई है। वह एक तीर निकालता है, आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं। पहला तीर छोड़ते ही पूरा जंगल लाल। बर्बरीक बोलता है, यह तीर बताता है कि किसका अंत निकट है। दूसरा तीर छोड़ते ही कुछ स्थान हरे हो जाते हैं, वे जीवित बचेंगे। बार्बरिक घोड़े पर सवार युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में उसे श्री कृष्ण मिलते हैं। वत्स, कौन हो तुम? तुम्हारे चेहरे की तेजस्विता और तुम्हारी गति देखकर प्रतीत होता है कि तुम कोई साधारण योद्धा नहीं हो। हे माधव, मैं बार्बरिक हूँ। मैं महादेव का परम भक्त हूँ और महाबली घटोत्कच का पुत्र। मेरा जन्म युद्ध के लिए हुआ है। ओह, तो तुम घटोत्कच के पुत्र हो। निश्चय ही तुम्हारे रक्त में पराक्रम और युद्ध की अद्वितीय क्षमता होगी। किंतु तुम कुरुक्षेत्र में क्यों आए हो वत्स? हे माधव, मैं इस महायुद्ध का साक्षी बनने आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कौन विजयी होगा। साथ ही जहाँ आवश्यकता होगी वहीं न्याय का साथ दूंगा। कृष्ण की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाती है। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक झलकती है। वह बार्बरिक को सिर से पैर तक गौर से देखते हैं, फिर आकाश की ओर देखते हैं, जैसे किसी अज्ञात भविष्य को देखने का प्रयास कर रहे हों। सहसा एक रहस्यमयी आंधी लगती है। पास के वृक्षों की शाखाएं हिलने लगती हैं। कुरुक्षेत्र में जलते हुए दीपक की लौ कांपने लगती है। एक अप्रत्याशित रहस्य इस मिलन के पीछे छिपा है। तो क्या तुम यह जानते हो वत्स कि न्याय का स्वरूप क्या होता है? क्या तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारी उपस्थिति इस युद्ध की दिशा बदल सकती है? हे माधव, मैं सदैव निर्बल पक्ष का साथ दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कमजोरों की रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी पक्ष हो। कृष्ण के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता आ जाती है। पास में बिजली कौंधती है। अचानक जैसे समय थम जाता है। एक रहस्यमयी मौन छा जाता है। यह वही क्षण है जब कृष्ण समझ जाते हैं कि यदि बार्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी शक्ति युद्ध को अनंत बना देगी। यह वही क्षण है जब बार्बरिक का भाग्य पहले ही तय हो चुका है। अगले भाग में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण क्यों तनाव में है, किस बलिदान का प्रमाण होगा। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान